नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जिक्र करते हैं कि ज़मीन में दबाने वाले उपाय कब किए जाते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि ज़मीनें कितने प्रकार की बोली गई हैं लाल किताब में। एक ज़मीन का जिक्र आता है जो शुक्र की ज़मीन है, खाना नंबर 6 की। शुक्र की जो ज़मीन होती है वो खेती बाड़ी की ज़मीन होती है। जो उपजाऊ ज़मीन है वो खाना नंबर 6 से देखी जाती है, शुक्र की ज़मीन होती है। इसके अलावा सामान्य जो आबादी के अंतर्गत आबादी क्षेत्र में स्थित ज़मीनें हैं, जैसे पार्क की ज़मीन है, आपके लॉन की ज़मीन है, या रेजिडेंशियल इलाके में जो भी ज़मीनें हैं वो खाना नंबर 7 से देखी जाती हैं। हरी घास वाली जो ज़मीन है आबादी के अंतर्गत आती है वो भी खाना नंबर 7 से देखी जाती है। खाना नंबर 8 की जो ज़मीनें हैं वो वीरान ज़मीन है और शमशान ज़मीन है। वीरान ज़मीन का मतलब ये है कि जहाँ कोई आता जाता नहीं है, जो रेजिडेंशियल इलाके से यानी आवासीय प्रयोजन वाले इलाकों से, मकानों से बहुत दूर है, जहाँ कोई आता जाता नहीं है, उसको वीरान ज़मीन बोलते हैं। जहाँ किसी का आना जाना ज़्यादा नहीं है। जंगल जो है वो खाना नंबर 8 है। अब जंगल की जो ज़मीन, क्योंकि जंगल में भी लोग बहुत कम आते जाते हैं तो वो भी वीराना माना गया है, तो जंगल की ज़मीन भी खाना नंबर 8 है। उजाड़ जो ज़मीन होती है जहाँ कोई आता जाता नहीं, वो खाना नंबर 8 है। तो ये खाना नंबर 8 की कुछ ज़मीनें हैं। तो इन ज़मीनों में कुछ आपको एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि किन ग्रहों की चीज़ें देने के उपाय आते हैं। कुछ उसमें से एग्जाम्पल देने की आज मैं कोशिश करता हूँ। जब केतु खाना नंबर 8 में ख़राब हो रहा हो, जब केतु अकेला 8 में बैठा है और ख़राब हो रहा हो, तो औलाद के सुख खराब करेगा। ये केतु अगर ख़राब होगा तो वो नर औलाद के सुख खराब करेगा। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। शरीर में जहाँ भी जॉइंट्स है वो केतु है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके अलावा पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है और पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम, पेशाब प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम केतु 8 में क्रिएट करता है। और केतु 8 के समय में, लग्न के समय भी क्रिएट करता है, 8 के समय भी क्रिएट करता है कि उस समय जब लग्न कुंडली का हो या खाना नंबर 8 का हो, पथरी की सिचुएशन क्रिएट करता है, या वर्षफल में आ जाए तब भी ये क्रिएट करेगा। इस तरह की संभावनाएं देखी जाती हैं जब वर्षफल में किसी से मदद ना मिल रही हो या लग्न कुंडली में मदद ना मिल रही हो केतु 8 को, तो उस समय भी किया जाता है। तो हम जो जिक्र कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ज़मीन में दबाने वाले उपाय। तो केतु का जो सहयोगी प्लैनेट है, जो साथ में केतु के प्लैनेट बैठा हुआ, तो उस समय हम एक उपाय का जिक्र करते हैं कि अगर केतु 8 के समय में उसका दुश्मन ग्रह उसके साथ में बैठा हो, तो उस समय काला सफ़ेद कंबल का टुकड़ा, केतु जो है वो 2 रंग का कलर माना गया है, केतु का काला और सफ़ेद। तो जब भी हम केतु के किसी रेमेडी की बात करते हैं, चाहे केतु अकेला 8 में हो, तो उस समय हम काला सफ़ेद कंबल मंदिर में देने की बात करते हैं जब खाना नंबर 2 खाली हो। खाना नंबर 2 में अगर कोई एंटी प्लैनेट है केतु का, तो उस समय ये उपाय सोच समझ के किया जाता है। इसके अलावा हम बात कर रहे थे ज़मीन में दबाने वाला, तो केतु के साथ उसका दुश्मन प्लैनेट बैठा है, तो उस समय हम 2 रंगा कलर का कंबल का टुकड़ा लेंगे और उसके अंदर जो शत्रु प्लैनेट बैठा है उसकी सामग्री, खाना नंबर 8 की सामग्री लेके उसके अंदर इन्वॉल्व करके फिर वो ज़मीन में दबाने वाली रेमेडी करेंगे केतु 8 के समय में। तो केतु से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, औलाद के सुखों में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं, अकस्मात धन हानि हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन में पैसा बहुत खर्च होता है, या कोर्ट कचहरी के बहुत ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं। 6 में जो केतु करता है वो 8 में भी करता है, 8 में ज़्यादा करता है। तो इस समय ये दबाने का उपाय आता है कि काले सफ़ेद कंबल के टुकड़े में उस जो साथी सहयोगी प्लैनेट उसके साथ बैठा हुआ है उसकी चीज़ें ज़मीन में दबा दी जाती। अब हम बात करते हैं, एक दूसरा उपाय आता है कि शुक्र खाना नंबर 4 में हो। तो शुक्र जब खाना नंबर 4 में होगा तो उस समय 2 विवाह के योग बना देता है, मैरिटल डिस्प्यूट के योग बना देता है, शादी तोड़ने के, 2 विवाह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं शुक्र 4 में। तो उस समय एक उपाय का जिक्र आता है कि आड़ू की गुठली में, 4 आड़ू की गुठलियों में काला सफ़ेद सुरमा साबुत उसकी डली होती है, वो डली उसमें भर के फिर हरी घास वाली ज़मीन में दबाई जाती है। हरी घास वाली जो ज़मीन है वो बुध की, हरी घास वाली जो ज़मीन है वो बुध की है, हरी घास जो है वो बुध की है और जो ज़मीन है वो शुक्र की, और जो सूरमा है काला सफ़ेद सूरमा वो शनि का है। तो इसमें हम शुक्र को शनि और बुध की मदद दे देते हैं, तो उससे क्या उसके 2 विवाह होने के चांसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और शुक्र एक चीज़ का और जिक्र है कि वो अपनी पत्नी से 2 बार शादी कर ले, नाम बदल के शादी करे तो भी वो योग डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये एक चीज़ थी।
शुक्रचार के समय में इसको हरी घास वाली ज़मीन में दबाने का उपाय, 4 आड़ू की गुठलियाँ 4 शुक्रवार दबाई जाती हैं। तो इससे जो वाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैरिटल डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेपरेशन की नौबत है, 2 विवाह के योग हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। बाकी भाग्य का लिखा चेंज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है। इस उपाय से मैंने अभी तक जितने लोगों को करवाया है, मुझे ये प्रॉब्लम शुक्रचार की फेस नहीं करनी पड़ी आज तक का मेरा ये जो चीज़ है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि शनि खाना नंबर 7 में हो, जब शनि खाना नंबर 7 में और लग्न में कोई प्लैनेट है तो शनि एक्टिवेट है, लग्न में कोई प्लैनेट है तो शनि एक्टिवेट है, अदरवाइज शनि को सोया हुआ गिनेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं कि शनि को जगाना पड़ता है। 7वां घर जो है वो शुक्र और बुध का घर है। तो अब जो शुक्र है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जो गीत है या म्यूज़िक जो है वो शुक्र है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है वो शुक्र है। और जो बांस होता है वो जो बांस है वो बुध का, और जो काला रंग है वो शनि का। तो अब हम क्या करेंगे, काले रंग की एक जो इंस्ट्रूमेंटल बांसुरी होती है उसके अंदर अगर लग्न खाली हो तो फिर उसके अंदर गुड़ भरेंगे, और अगर लग्न में कोई प्लैनेट बैठा है तो फिर उसमें चीनी भरेंगे और उसको वीरान ज़मीन में दबा देंगे। तो काले रंग की बांसुरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिस पे थोड़े से झुनझुने लगे होते हैं, जिस पे वो बुद्ध का शेप आ जाता है, बांस जो है वो बुद्ध है तो, और काला रंग जो है शनि है। तो इनकी कॉम्बिनेशन से शनि जब 7th हाउस में हो, लग्न में कोई नहीं हो, लग्न अगर खाली हो तो उस समय गुड़ भरना है, और अगर लग्न में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो फिर उस बांसुरी में चीनी भर के उसको वीरान ज़मीन में दबाने के लिए बोला गया है। वीरान ज़मीन यानी खाना नंबर 8 में दबाने के लिए बोला गया है उसको। तो ये एक चीज़ है वीराने में दबाने की। इसके अलावा अगर खाना नंबर 8 में मंगल हो, खाना नंबर 8 में मंगल हो तो शहद से भरा मिट्टी का बर्तन या मटकी वीराने में दबाने का उपाय आता है। तो मंगल को खाना नंबर 8 में मौत का फंदा गिना गया। मंगल 8 में एक निशानी होती है कि उसके और उसके भाई में 8 साल से ज़्यादा का अंतर होता है, और अगर इतना नहीं भी हो, कहीं से सपोर्ट मिल रहा है तो मिनिमम 4 साल का उसमें गैप ज़रूर रहेगा। मंगल 8 में अकेला बैठा है तो ये एक उसकी निशानी होगी। खाना नंबर 8 में मंगल है तो शहद से भरा जो बर्तन है वो वीराने में दबाने से मंगल के दुष्प्रभावों में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। इसी तरह बुध खाना नंबर 8 में जो है वो बहुत अच्छा माना नहीं जाता, बहुत मंदा फल देता है। तो उस समय बुध के खराब परिणाम को रोकने के लिए जब बुध अकेला बैठा हो तो देसी खांड से भरा बर्तन, देसी खांड, एक मिट्टी के कूल्हड़ में देसी खांड भर के फिर उसको वीरान ज़मीन में दबाने के उपाय का जिक्र आता है। तो ये कुछ उपाय थे जिनका जिक्र मैंने आपको एग्जाम्पल समाया। इस तरह की बहुत सारी रेमेडी है, शुक्र 12th की है, राहु 12 की है, जब कुछ चीज़ें ज़मीन में दबाने का जिक्र आता है। और ऐसे बहुत से केस हैं, शनि लग्न के समय है तो वहाँ हमें देखना पड़ता है। अब चीज़ ये है, ज़मीन में दबाने वाले जो उपाय होते हैं वो बहुत ही इंस्टेंट असर करते हैं। जब इंस्टेंट असर करते हैं तो हमें ये उपाय बहुत सोच समझ के करने चाहिए, किसी से सलाह लेके, किसी लाल किताब के गुणी सज्जन से, गुणी एस्ट्रोलॉजर से आपको सलाह लेके ये उपाय करने चाहिए, क्योंकि ज़मीन में दबाने वाले उपायों का बहुत जल्दी असर आता है। तो आप सिर्फ वीडियो देख के कोई उपाय करने की, ये सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस से वीडियो बनाई जाती हैं, इसको देख के कभी भी कोई रेमेडी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको इसके लिए कोई विद्वान एस्ट्रोलॉजर ही, आपको लाल किताब एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है कि कब इसकी ज़रूरत है। कई बार ये होता है कि प्लैनेट को बाहमी मदद मिल रही, बाहमी मदद बोलते हैं लाल किताब में, प्लैनेट को 8 में बाहमी मदद मिल रही हो तो उस केस में उसके नेगेटिव रिजल्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाया करते हैं, तो फिर उन उपायों की ज़रूरत नहीं रह जाती। तो ये चीज़ें उसमें 4 में देखना पड़ता है, खाना नंबर 4 में कौन है, 5 में कौन है, अगर दबाने के उपाय 8 के आ रहे हैं तो खाना नंबर 2 में कौन है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टैली करनी पड़ती हैं। तो इसलिए ज़मीन में दबाने के उपाय बिना सोचे समझे, बिना किसी की गाइडेंस लिए आपको कभी जीवन में नहीं करने चाहिए, सिर्फ वीडियो देख के। ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, उन लोगों के लिए जो लाल किताब से प्रेम करते हैं, लाल किताबी हैं, जो लाल किताब पढ़ना चाहते हैं, लाल किताब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरे वीडियोज़ का टॉपिक उन लोगों को सिखाने का ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ें थी। कई बार इसके अलावा कई बार क्या होता है, खाना नंबर 8 का प्लैनेट है, उसकी चीज़ें मंदिर में देने से ही
सही हो जाता है। ये बहुत सोबर रेमेडी। खाना नंबर 2 खा लियो तो 8 के प्लैनेट की चीज़ें, खाना नंबर 8 के स्थान की चीज़ें 2 में दे दी जाए तो धर्म स्थान यानी बृहस्पति का स्थान है, वो बृहस्पति के यहाँ जाके हर जो ग्रह है नेगेटिव इम्पैक्ट वाला वो पॉजिटिव हो जाता है, शांत हो जाता है। तो इसलिए वहाँ दी जा सकती है। खाना नंबर 2 अगर खाली है तो वहाँ दी जा सकती है बिना हिचक के। लेकिन फिर भी मेरी आपसे राय है कि हमेशा किसी को दिखा के, एस्ट्रोलॉजर को दिखा के, आप गुणी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ही आप उपाय करें तो उसका बहुत अच्छा आपको ज़िंदगी में लाभ मिलता। तो इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है जो मैं आने वाले वीडियो में आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।